अच्छा सुनिए, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि मोटिवेशन के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। जीवन में कभी भी लोगों को खोने से मत डरो। डरो इस बात से कि उनका दिल रखते रखते कहीं आप अपने आप को ना खो दो। आपके जीवन में भी कई बार ऐसा जरूर होता होगा कि आप लोगों का दिल रखते रखते अपने आप को ही, अपने व्यक्तित्व को ही, अपने अस्तित्व को ही कभी कभी भूल जाते हैं, अपने बारे में ही सोचना भूल जाते हैं और आप लोगों का सिर्फ दिल रखते रहते हैं और बाद में आप खुद ये महसूस करते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जीवन में किसी भी व्यक्ति को किसी भी काम के लिए कसूरवार ना ठहराएं, क्योंकि आपके जीवन में जो अच्छे लोग आएंगे वो आपके लिए खुशियां लाएंगे, लेकिन जितने भी बुरे लोग आते हैं वो आपके लिए तजुर्बा लाते हैं। हम इंसानों की कैटेगरी बांट देते हैं कि ये इंसान मेरे लिए अच्छा है, मुझे इससे बातें करना चाहिए, मुझे इसके साथ काम करना चाहिए, लेकिन ये इंसान बुरा है, मुझे इसके साथ नहीं रहना चाहिए, इसके साथ नहीं काम करना चाहिए। लेकिन सोचकर देखिए, जितने भी अच्छे लोग हैं वो आपके लिए खुशियां तो लाएंगे, लेकिन कभी भी तजुर्बे नहीं ला सकते। जीवन में हमेशा याद रखना कि आपको हर वो आवाज दबानी है जिसने कहा था कि तुमसे नहीं होगा। आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो आपसे कहते होंगे कि आप ये चीज नहीं कर सकते, आपको वो करके दिखाना है, लेकिन उनके लिए नहीं, अपने लिए, ताकि आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकें। जीवन में हमेशा याद रखना कि अगर आपके सपने महंगे हैं तो आपकी कोशिशें भी महंगी होना चाहिए। कई बार आप ख्वाब तो बड़े बड़े देख लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है मेहनत करने की तो आप अपने आप से ही मना कह देते हैं उस मेहनत को करने के लिए, और फिर आप जीवन में वहीं रह जाते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। इसलिए यदि सपने बड़े देख रहे हैं तो उसके लिए मेहनत भी बड़ी कीजिए। जबरदस्ती रिश्ता बनाकर क्या कर लोगे अगर सामने वाले के अंदर इरादा ही नहीं है उस रिश्ते को निभाने का। कई बार आप किसी व्यक्ति से जबरदस्ती रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं और आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपके जीवन में आपके साथ रहे, लेकिन वो व्यक्ति नहीं चाहता है कि वो आपके साथ रहे। इसलिए यदि आप जबरदस्ती किसी के साथ रिश्ता बना भी लेंगे तो रिश्ता ज्यादा समय तक बिल्कुल नहीं टिकेगा। देखिए, कई बार आप अमीर बनने के बारे में सोचते हैं। यदि आप भी सोचते हैं तो इन 3 बातों को हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहला कि आप समान काम करके किसी अलग रिजल्ट को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमेशा याद रखिएगा कि जो भी काम आज आप कर रहे हैं उसी काम को यदि आप करते रहेंगे और अमीर बनने के बारे में सोचेंगे तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। दूसरी चीज, जो भी पैसा आप कमा रहे हैं उसमें से यदि कुछ हिस्सा आप बचा नहीं पाते हैं तो आप लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। इसका मतलब यह है कि यदि आपकी सैलरी 20,000 रुपए है और महीने के अंत में आपके पास 0 रुपए बचता है तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है, जो पैसा आप बचाएंगे उसको सही जगह पर इन्वेस्ट करना है जो कि आपको रिटर्न दे सके, तभी आप अमीर बन पाएंगे। याद रखना कि क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए बिल्कुल भी ताकत नहीं चाहिए, लेकिन चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। जब भी आपको क्रोध आता है तो आप पूरी तरीके से अपने दिमाग का संतुलन खो बैठते हैं और आप उस वक्त में वो सारी चीजें भी कह देते हैं और कर देते हैं जो आप कभी सपने में भी करने के बारे में नहीं सोचते हैं, और उसी समय आपके जीवन में सबसे ज्यादा संतुलन की जरूरत पड़ती है। जब लोग कहते हैं कि अपनी लाइफ में आपको पेशेंस रखना चाहिए, तो आपको क्या लगता है ये पेशेंस की जरूरत कब पड़ती है? तब पड़ती है जब आप किसी भी इमोशंस के हाईएस्ट स्टेज पर होते हैं। हमेशा याद रखना कि आप किसी भी चीज की वैल्यू तभी करते हैं जब आपके जीवन से वो चीज या तो चली जाती है या फिर आपको नहीं मिलती है। जब तक नहीं मिलती है तब तक आपको उस चीज का बहुत वैल्यू हो जाता है, लेकिन जब वो चीज आपके जीवन में आ जाती है तब धीरे धीरे करके आप उस चीज का वैल्यू अपने जीवन से कम कर देते हैं। और कई बार ऐसा होता है आपके रिश्तों के साथ। कामयाबी आपको ना मिले ये अलग बात है, लेकिन आप मेहनत ही ना करो ये तो गलत बात है। याद रखना कि मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता है। याद रखना कि वक्त का खास होना जरूरी नहीं है, किसी खास के लिए वक्त होना जरूरी है। हमेशा याद रखना कि अपनी कमजोरी सिर्फ उन लोगों को बताना जो हर हाल में मजबूती के साथ आपके साथ खड़े हो, क्योंकि रिश्ता हो या मोबाइल, नेटवर्क चले जाने पर अक्सर लोग गेम खेलने लगते हैं। और आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा कि जब भी आप अपनी कमजोरी किसी व्यक्ति को बताते हैं तो थोड़े समय के बाद वो इंसान आपका फायदा उठाने लगता है और फिर आप सोच में पड़ जाते हैं कि मुझे इस व्यक्ति को ये बात बताना ही नहीं। आप अपने आप से प्रश्न कीजिए कि क्या आप भी किसी की यादों में इतना खो गए हैं कि आपको अपना वर्तमान और अपना भविष्य दोनों ही दिख ही नहीं रहा है। तो यदि आपके साथ भी ऐसा है तो उससे निकलने की कोशिश कीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। लोगों की सलाहों से बेहतर जिंदगी में खाई हुई ठोकरें हैं जो आपकी जिंदगी को और ज्यादा बेहतर बनाती है। सीढ़ियों की जरूरत तो उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमान है। आपको अपना रास्ता खुद बनाना है। अगर आपको सीखना ही है तो गुलाब से सीखो, खुद टूटकर
दो इंसानों को एक रिश्ते में जोड़ देता है। याद रखना कि जिंदगी में हर तूफान नुकसान करने के लिए ही नहीं आते हैं। कुछ तूफान रास्ते साफ करने के लिए भी आते हैं, जिन रास्तों में आपके लिए मुश्किलें होती हैं। याद रखना कि नशा मेहनत का करो ताकि आपको बीमारी भी सफलता की लगे। प्रेम में अक्सर ये देखा जाता है कि लोग सामने वाले व्यक्ति को पकड़ कर रखते हैं कि कहीं वो छूट कर कहीं और ना चला जाए, जबकि प्रेम का सच्चा भाव ये है कि आप जिस भी व्यक्ति से सच्चा प्रेम करते हैं उसे आप स्वतंत्र छोड़ दीजिए, क्योंकि स्वतंत्रता में यदि वो आपके पास है तो ही वो आपको सच्चा प्रेम करता है, और यदि स्वतंत्र छोड़ने पर वो किसी और के पास चला गया, इसका साफ सा मतलब होता है कि आपके साथ उसका सच्चा प्रेम कभी था ही नहीं। यदि आप जीवन में मुस्कुराते रहेंगे तो आप माचिस के बिना भी कुछ लोगों को हमेशा जलाते रहेंगे। आपके जीवन में कई सारे ऐसे मोड़ आएंगे जब आपके अपने ही आपसे जलने लगेंगे, आपको परेशान करने लगेंगे और आपकी टांग खींचने लगेंगे। लेकिन ऐसे समय में सिर्फ आपको मुस्कुराते रहना चाहिए ताकि वो बिना माचिस के भी हमेशा जलते रहे। कभी कभी जीवन में आपके साथ ऐसा भी होगा कि आप किसी और के लिए रो रहे होंगे और वो इंसान किसी और के साथ बहुत खुश होगा। तो इस समय में आपको भी इस बात को समझने की जरूरत है कि आपको भी अपनी जिंदगी को नई दिशा देनी होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी इंसान के चक्कर में पड़े रहते हैं और वो इंसान आपको भाव ही नहीं देता है। यदि वर्तमान में आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको अपने जीवन के निर्णयों को बदलने की जरूरत है। सोच कर देखिए कि यादें भी क्या खूब भूल भुलैया है। इसमें घुसना तो बहुत ही आसान है, लेकिन इससे निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जब आप भी किसी की यादों की भूल भुलैया में खो जाते हैं तो आप इतना समय बर्बाद कर देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है कि आप किसी और ही चीज में पड़ गए। जब कोई इंसान आपके साथ नहीं होता है तो आपको उसे पाने की चाह बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है, तब तक जब तक कि वो इंसान आपको मिल नहीं जाता। लेकिन जैसे ही वो इंसान आपके जीवन में आ जाता है, थोड़े समय के बाद उसकी वैल्यू आप कम करने लगते हैं। या फिर आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा कि किसी व्यक्ति ने आपकी वैल्यू तब तक तो की होगी जब तक आप उसे मिले नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही आप मिल गए होंगे उसके बाद आपकी इज्जत नहीं रही होगी। और यदि आप इसे बैलेंस नहीं करते हैं तो आप अपनी वैल्यू को हमेशा खोते रहते हैं। जब कोई इंसान अंदर से मर जाता है ना, तो बाहर से मिलने वाली 1000 खुशियां उसके चेहरे पर हंसी ला सकती है, लेकिन खुशी कभी नहीं। मन का झुकना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। ढूंढो तो सुकून खुद में ही है, दूसरों में तो सिर्फ उलझने ही मिलती है। 18 से लेकर 25 साल तक के लोग मेरी इन सलाहों को हमेशा याद रखें। याद रखना कि दोस्त कम बनाओ लेकिन क्वालिटी बनाओ। याद रखना कि इस उम्र में दोस्त कम बनाओ लेकिन अच्छे बनाओ। इसका मतलब आप क्वांटिटी पर ध्यान मत दो, उनकी क्वालिटी पर ध्यान दो। अपने फैसलों पर विश्वास रखो, किसी और के कहने पर अपने फैसलों को बिल्कुल भी मत बदलो। अपने कपड़ों से ज्यादा अपने व्यवहार पर ध्यान दो, क्योंकि कपड़े कल लोग याद नहीं रखेंगे लेकिन आपका व्यवहार जरूर याद रखेंगे। याद रखना कि जब आप अच्छे काम कर रहे हो और लोग आपसे खफा हो जाए तो समझ लेना कि आप सही रास्ते पर हो। भरी हुई जेब आपको कई गलत रास्तों पर ले जा सकती है, लेकिन खाली जेब आपको हमेशा जिंदगी का मतलब सिखाती है। याद रखना कि अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। हर कोई आपकी इज्जत करेगा, बस आप इन बातों को हमेशा याद रखना। हमेशा कम बोलो और ज्यादा सुनो ताकि आप ज्यादा सीख पाओ। हमेशा हर किसी के लिए हाँ हाँ मत करते रहो, आप ना बोलना सीखो। फालतू की बहस में मत पड़ो, उससे अच्छा है अपने काम पर ध्यान लगाओ। और सबसे महत्वपूर्ण है, ज्यादा ज्ञान किसी को मत दो, उस ज्ञान को आप अपने जीवन में खुद अप्लाई करो। मेरी बात हमेशा याद रखना कि यदि आप वाकई में बदलना चाहते हैं तो दुनिया को कोसने की बजाय अपने अंदर झांक कर देखना शुरू कर दीजिए। जिस दिन आपने अपने अंदर झांक कर देखना शुरू कर दिया, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने खुद के अंदर बदलने की जरूरत है। क्योंकि जब आप उन्हें बदल लेंगे तो आपको दुनिया से कोई डर महसूस नहीं होगा, आपको दुनिया को बदलने की जरूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि तब आप असली सुख प्राप्त कर चुके होंगे। हो सकता है कि आपके जीवन में भी अभी दुख का वक्त चल रहा हो, आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही हो, आप लाख बार कोशिश कर चुके हो लेकिन उसके बाद भी आपको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वक्त भी गुजर जाएगा। याद रखना कि हार तो वो सबक है जो आपको और ज्यादा बेहतर होने का मौका देती है। अगर आपकी ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो आपके दिल और दिमाग के बीच में बगावत तो लाजमी है। याद रखना कि इंसान सफल तभी होता है जब वो ये समझ जाता है कि हर एक इंसान अपनी अपनी जगह पर सही है। ये बात सच है कि जिंदगी जितनी आसान दिखती है उतनी आसान होती नहीं है, लेकिन आपको इसे आसान बनाना पड़ता है।
कुछ अपने अंदाज से और कुछ अपने नजरअंदाज से। कई बार आपके जीवन में टॉक्सिक लोग जरूर आते होंगे जो आपके लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं, तो आपको उन्हें अपने जीवन से निकालना होता है, अपने जीवन से उन्हें नजरअंदाज करना होता है। याद रखना कि झांकने की जगहों में से एक बेहतरीन जगह आपका खुद का गिरेबान भी है। कई बार हम दुनिया को तो देखते रहते हैं कि दुनिया में ये समस्या है, मेरे रिश्तेदारों में ये समस्या है, उस व्यक्ति में ये समस्या है, लेकिन आप खुद के अंदर झांकने की कभी कोशिश नहीं करते हैं। आपकी जेब में छोटा सा छेद क्या हो गया? सिक्के से ज्यादा तो रिश्ते गिरने लगे। कड़वा है लेकिन सच है। जीवन में हमेशा याद रखना कि अगर परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कई लोग अपने जीवन में उपवास रखते हैं। उपवास रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ कि उपवास सिर्फ खाने का नहीं रखिए। उपवास गंदी सोच का, गंदी नीयत का और गंदी आदतों का भी रखिए कि जब आपके जीवन में गंदी सोच, गंदी नीयत, गंदी आदतें आती हैं, तो आप उसे उपवास करके अपने जीवन से हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। काबिल दोस्तों का होना भी शायद तकदीर होती है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके हाथों में ये लकीर होती है। पूरे की ख्वाहिश में ये इंसान बहुत कुछ खोता है। इंसान भूल जाता है कि आधा चांद भी बहुत खूबसूरत होता है। यदि आप अपने जीवन में बदलाव करने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तो इन 3 चीजों को हमेशा याद रखिएगा। पहला, आपको कुछ चीजों को छोड़ना होगा और कुछ चीजों को पकड़ना होगा। जिन चीजों से आपको दिक्कतें हो रही है और आप बदलाव नहीं कर पा रहे, उन्हें छोड़ दीजिए, और जिन्हें करना चाह रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए। दूसरा, फैसला लेना होगा कि जो चीजें छोड़ने के बारे में और पकड़ने के बारे में सोची है उन्हें आप करेंगे ही, इस बात का फैसला लेना होगा। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सिर्फ फैसला लेने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने जीवन को बदलने के लिए उन फैसलों पर एक्शन लेना होगा। याद रखिएगा कि अगर आपको खुश होना है तो आप अपनी तारीफ सुनिए, लेकिन यदि आपको बेहतर होना है तो आप अपनी निंदा सुनिए। हमेशा याद रखना कि वक्त दिखाई नहीं देता है, लेकिन दिखा बहुत कुछ देता है। हमेशा याद रखना कि ऐसी कोई मंजिल नहीं है जहां तक पहुंचने का कोई मार्ग ना हो। आपके जीवन में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होंगे, जो आपको बार बार परेशान करते होंगे और आप उस परेशानी को हमेशा से झेल रहे हैं। आप उसे नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं और उसी की वजह से वो आपके लिए और परेशानी का कारण बनते चले जा रहे हैं। आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को आपको हमेशा के लिए नजरअंदाज करना सीखना होगा। आपको जीवन में कभी भी उन लोगों से कोई परेशानी नहीं होना चाहिए जो आपको पसंद नहीं करते हैं, बल्कि आपको दिक्कत ऐसे लोगों से होना चाहिए जो आपको पसंद करने का सिर्फ दिखावा करते हैं। आपके जीवन में भी ऐसे कई सारे लोग होंगे जो आपको पसंद करने का सिर्फ दिखावा करते हैं, और कई बार आपको वो ढोंग समझ में भी आता है, लेकिन आप उसके लिए कुछ भी नहीं करते हैं। और होता यह है कि बाद में वही चीज आपके जीवन में धोखा बन जाती है, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि यदि वाकई में आप अपनी मुसीबतों को सिर्फ मुसीबतें मानते हैं, तो आपके जीवन से कभी भी मुसीबतें खत्म नहीं होंगी। लेकिन यदि आप उन मुसीबतों को एक संभावना मानते हैं, एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं, तो वो मुसीबतें उसी वक्त खत्म हो जाती है, क्योंकि आपके अंदर उनसे लड़ने की हिम्मत आ जाती है और आप कुछ भी हो उनसे लड़ जाते हैं। इस छोटी सी जिंदगी में एक बड़ा सबक हमेशा याद रखना कि आप रिश्ते हमेशा सबसे रखना, लेकिन उम्मीद कभी भी किसी से मत रखना। आपकी उम्मीद ही आपके दुख का कारण बन जाती है। आप उम्मीद लगा कर रखते हैं कि मेरा मित्र मेरे लिए ये कर देगा, मेरे भाई मेरे लिए ये कर देंगे, मेरे रिश्तेदार मेरे लिए ये कर देंगे, और जब वो उम्मीद आपकी टूटती है तब वही उम्मीद आपके दुख का कारण बनती है। इसलिए रिश्ते हमेशा सबसे रखो, प्रेम सबसे करो, लेकिन उम्मीद हमेशा खुद से करो, और तभी आप हमेशा के लिए सुखी रह पाओगे। क्या आप उस वाक्य के बारे में जानते हैं जिसे यदि आप सुख में पड़ेंगे तो दुखी हो जाएंगे, और यदि दुख में पड़ेंगे तो सुखी हो जाएंगे? उस वाक्य को कहते हैं कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। जब आपका सुख वाला वक्त आता है और उस समय आप इस वाक्य को सुनते हैं, तो आपको लगता है कि ये वक्त भी, ये पल भी गुजर जाएगा। लेकिन जब आप इसे दुख में पढ़ते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आता है कि मेरा ये वक्त भी हमेशा के लिए गुजर जाएगा। कई बार लोग सुनने वाले व्यक्ति को मूर्ख समझ लेते हैं, लेकिन याद रखना कि बात संस्कार की होती है। जो व्यक्ति सुन सकता है वो किसी व्यक्ति को सुना भी सकता है। कई बार आपके जीवन में ऐसे मौके आते होंगे जब कोई व्यक्ति आपको क्रिटिसाइज करता होगा, परेशान करता होगा और जबरदस्ती आपको टांग खींचने की कोशिश करता होगा। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि जो व्यक्ति आपकी आज टांग खींच रहा है वो कल कहीं का नहीं रहेगा। लेकिन यदि आप उसके चक्कर में आकर उसकी भी टांग खींचने लगे तो जहाँ पर वो रहेगा वहाँ पर आप भी रह जाएंगे। हर किसी ने इस्तेमाल किया आपका, और आपको लगता रहा कि लोग आपको पसंद करते हैं,
जिंदगी में अगर आपको खुश रहना है तो पहले आपको उन्हें भूलना होगा जो लोग आपको भूल गए। यदि आपके पास जो कुछ हो उससे आप संतुष्ट हो तो यकीन मानिए आप बहुत अमीर हो। माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन यदि सामने वाले को आपकी जरूरत ही नहीं है तो फिर रिश्ता निभाने से क्या फायदा। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, लेकिन यदि आपकी जुबान कड़वी है तो लोग आपसे मुंह फेर ही लेंगे, क्योंकि आपकी जुबान की सुंदरता आपकी चेहरे की सुंदरता से कहीं गुना ज्यादा बड़ी है। अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना भूल ही जाते हैं। कई बार आप सोचते हैं कि मेरा स्वभाव, मेरा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, तो हमेशा याद रखना कि आपका स्वभाव उस दीपक की तरह होना चाहिए जो कि राजा के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितना एक गरीब की झोपड़ी में देता है। आप हमेशा इस बात को नोटिस जरूर करते होंगे कि हमेशा आपका व्यवहार लोगों के हिसाब से बदल जाता है। जब आप घर पर होते हैं तो आपका व्यवहार कुछ और होता है, और जब आप बाहर होते हैं तो आपका व्यवहार बदल जाता है। और यही व्यवहार का बदलाव आपके जीवन को भी बहुत तगड़ी तरीके से बदल कर रख देता है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि आप कोशिश कीजिए अपने एटीट्यूड को हमेशा एक जैसा रखने की, ताकि आप लोगों के बीच में जाकर बदल ना जाए। यदि वाकई में आपको अपने जीवन को बदलना है तो सबसे पहले आपको चलने की शुरुआत करना होगा, क्योंकि उस शुरुआत के बिना आपके जीवन में कुछ नहीं बदलेगा। और आप जहाँ पर आज बैठे हैं, जहाँ पर आप आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप हमेशा वहीं रह जाएंगे। कई बार आप खुद के फायदे के लिए झूठ बोलते हैं। कई बार आप झूठ इसलिए बोलते हैं कि सामने वाले का कहीं दिल ना दुख जाए, और उस चक्कर में आप हजारों नियमों से बने हुए सच को दांव पर लगा देते हैं और झूठ बोल देते हैं। हमेशा याद रखना कि झूठ बोले जाते समय कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन जब वो झूठ लोगों के सामने आता है, सच्चाई सामने आती है, और उस वक्त जितना भी विश्वास आपने लोगों के अंदर बनाया होता है वो सारा का सारा खत्म हो जाता है। हमेशा याद रखना कि समय, सत्ता, संपत्ति और आपका शरीर आपका साथ दे या ना दे, लेकिन आपका स्वभाव, समझदारी और सच्चे लोग आपका हमेशा साथ देते हैं। याद रखना कि कुछ सवालों के जवाब सिर्फ वक्त ही देता है, और यकीन मानिए कि वक्त के द्वारा दिए गए जवाब लाजवाब होते हैं। हमेशा याद रखना कि जो व्यक्ति सुधार नहीं करता है वो हमेशा शिकायतें करते रहता है, और जो व्यक्ति हमेशा सुधार करते रहता है वो कभी भी शिकायतें नहीं करता है। आप अपने जीवन में अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए कि आप सुधार करने वाले हैं या फिर शिकायत करने वाले हैं, क्योंकि सुधार करने वाला व्यक्ति विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी आगे निकल जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी होगा। लेकिन यदि आप शिकायत करने वाले हैं तो आप जीवन में जहाँ पर है वहीं रह जाए। आपके जीवन में लोग आएंगे और जाएंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि उस रिश्ते से आपने सीखा क्या है। कुछ रिश्ते यहाँ पर रहेंगे, लेकिन कुछ रिश्ते यहाँ से चले जाएंगे। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि इन रिश्तों से आपने अपने जीवन में क्या बेहतर किया है। हमेशा याद रखना कि सिर्फ एक झूठ हजारों नियमों से बने सच को एक पल में खत्म कर देता है। आपके जीवन में कई सारे ऐसे मौके आते हैं जब आपको झूठ बोलना पड़ता है, और आप सोचते भी हैं कि मुझे झूठ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। अगर झूठ किसी के फायदे के लिए हो तो जरूर बोल देना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा कि किसी न किसी का नुकसान उसमें जरूर हो। हमेशा याद रखना कि मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। जीवन में हमेशा याद रखना कि यदि आप दूसरों को महंगा करोगे तो आप खुद सस्ते हो जाओगे, और फिर कोई आपकी कदर नहीं करेगा। जिंदगी ऐसे जियो कि खुद को पसंद आए, क्योंकि दुनिया वालों की पसंद तो बदलती रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको जितनी नींद आती है उतनी आपके माँ बाप को नहीं आती होगी? नींद तो उन्हें भी बहुत आती है, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां उन्हें सोने नहीं देती है। भरोसे पर ही टिकी है जिंदगी, वरना कौन कहता है कि फिर मिलेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि पागलों का कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन वो ये सोचना भूल जाते हैं कि किसी के भरोसे ने ही उन्हें शायद पागल किया होगा। आप आजकल हर किसी पर भरोसा कर लेते हैं, और वही भरोसा जब टूटता है तो आपका दिल दुखता है। लेकिन आप ये कभी नहीं सोचते हैं कि उस इंसान पर आपने भरोसा क्यों किया था, उस इंसान से आपने सीखा क्या था, उसके भरोसे के टूटने के बाद आपने अपने जीवन को किस तरीके से बदला। हमेशा याद रखना कि जब भी कोई व्यक्ति आपको धोखा देने वाला होगा तो उससे पहले जरूर कहेगा कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या। और जब भी कोई व्यक्ति ऐसा कहता है तो आपको जरूर एक बार के लिए उस पर शक करना चाहिए कि ये व्यक्ति इस प्रकार की बातें क्यों कह रहा है। जब भी आपको धोखा मिलेगा तो आप लोगों के व्यवहार में जरूर अंतर पाएंगे, या तो वो पहले से बहुत ज्यादा। आप तो बहुत बार नोटिस किया होगा कि जब भी आप स्कूल जाते थे और जिस सीट पर आप बैठते थे उसकी जगह
किसी और सीट पर यदि आप बैठ जाए या आपकी सीट पर कोई और बैठ जाए तो आप डिस्कम्फर्ट महसूस करते थे, आपके मन में तरह तरह के विचार चलते थे। इसे ही कहते हैं कंफर्ट जोन। जब भी व्यक्ति अपनी लाइफ में कंफर्ट जोन में होता है तो कभी भी सफलता हासिल नहीं करता है। उसे सफलता हासिल करने के लिए अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ही हो। जब शब्दों में बताने पर भी कोई व्यक्ति आपके कष्ट को महसूस ना करे तो हमेशा याद रखिएगा कि आपने अपने कष्ट को गलत व्यक्ति और गलत जगह पर शेयर कर लिया। इसलिए ऐसा कभी मत करिए। याद रखिएगा कि दिलों में वही बसते हैं जिनका मन एकदम साफ हो, और किसी भी सुई में वही धागा डलता है जिसमें कोई गांठ ना हो। क्या आप भी दिन भर एनर्जेटिक रहना चाहते हैं? तो इन 3 टिप्स का इस्तेमाल कीजिएगा, आप दिन भर एनर्जेटिक महसूस करेंगे। सबसे पहले कोशिश कीजिए कि दिन भर अपने शरीर में पानी की कभी भी कमी ना होने दें। ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश करें और कम से कम कोशिश करें 7 से 8 ग्लास पानी पीने की। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें जितनी ज्यादा सलाद की मात्रा बढ़ सकती है उतना ज्यादा इसे बढ़ा दें। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है, रात को सोते समय फोन का इस्तेमाल कोशिश करें कि ना करें, और जितनी ज्यादा से ज्यादा गहरी नींद और अच्छी नींद या अच्छा आराम कर सकते हैं उसे करें। आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। कई बार आपके मन में यह प्रश्न आता है कि आपको किसी पर शक करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपके साथ कोई व्यक्ति बुरा कर रहा है और आपको सरासर दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके साथ धोखा कर रहा है, तो आपको बिल्कुल शक करना चाहिए, क्योंकि देखते हुए आप आंखों पर बट्टी बांधकर नहीं रख सकते हैं। लेकिन यदि आपकी ये बीमारी हो गई है कि आप बेवजह किसी भी चीज पर शक करते रहते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। आपको दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर रखना होगा। एक लड़का एक लड़की के साथ बहुत समय से रिलेशनशिप में था और उसी समय वो किसी दूसरी लड़की के साथ भी रिश्ते में आ गया, और उसे इस बात का पूरा एहसास है कि मैं दोनों लोगों के साथ गलत कर रहा हूं, लेकिन वो ना तो इस चीज को मान रहा है और ना ही इस चीज को बदल रहा है। आप मुझे बताइए कि यदि वो ऐसा ही करता रहेगा तो उसके जीवन में परेशानियां बढ़ेगी या फिर घटेगी। यदि आपके जीवन में भी कुछ ऐसा चल रहा है तो याद रखना कि सिर्फ रियलाइज करके जीवन में कुछ भी चेंज नहीं होता है। आपको उसे एक्सेप्ट भी करना होता है और चीजों को बदलना भी होता है, तभी एक बड़ा बदलाव आपके जीवन में। दुनिया में हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार चमकता है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। मैं वो क्यों बनूं जो तुम्हें चाहिए, तुम्हें वो क्यों पसंद नहीं है जो मैं हूं। याद रखना कि फर्क बहुत होता है दो लोगों की सीखों में। कोई उस्तादों से सीखता है तो कोई हालातों से। अगर रिश्तों की कद्र करना है तो वक्त रहते कर लीजिए, क्योंकि सूखे पेड़ को पानी देकर उससे हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। मुस्कुराते हुए चेहरे तो आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे के दर्द पड़ने वाले लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। याद रखिएगा कि प्रेम सब्र होता है, सौदा नहीं, और इसीलिए तो ये हर किसी से नहीं होता। हमेशा इंसान अपना घमंड अपने अच्छे दिनों में दिखाता है, लेकिन उसका परिणाम उसे उसके बुरे दिनों में मिलता है। हमेशा याद रखिएगा कि विनर कोई और नहीं बल्कि वो लूजर है जो एक बार और ट्राई करता है। कभी कभी आपको लगता होगा कि सहन करना और सब्र करना आपकी कमजोरी होगी, लेकिन याद रखिएगा ये आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी बहुत बड़ी ताकत है, जो इस पृथ्वी पर बहुत ही कम लोगों में पाई जाती है। जहां कमरों में कैद हो जाती है जिंदगी, लोग उसे बड़ा शहर कहते हैं। जीवन में हमेशा याद रखना कि आप जितना अच्छा बनने की कोशिश करोगे, आपको उतने ही ज्यादा घटिया लोग मिलेंगे। वो पल जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होगा जब आपका परिवार आपको अपना दोस्त समझने लगेगा और आपके दोस्त आपको अपना परिवार। बेबसी और बेकसी का भी किस्सा अजीब होता है। कोई बासी रोटी नहीं खाता तो किसी व्यक्ति को रोटी तब तक नहीं मिलती जब तक कि वो बासी नहीं हो जाती। बहुत मुश्किल है उस शख्स को गिराना जिसने चलना खुद ठोकरों से सीखा है। आज का कड़वा सच ये है कि लोग पैसे वालों को ही इज्जत देते हैं, फिर चाहे उनका चरित्र, इरादा या फिर आदतें खराब ही क्यों ना हो। आपके साथ रहने वाले स्वार्थी व्यक्तियों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी छोड़ दो, क्योंकि उनके सुधरने की गुंजाइश बहुत कम होती है। अगर कोई व्यक्ति आपकी कीमत ना करे तो कभी निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ का व्यापारी करने वाले व्यक्ति को भी हीरे की परख नहीं होती। जीवन में कभी भी किसी के लिए खुली किताब मत बनना, क्योंकि टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खामियां, कुछ ना कुछ गलतियां तो होती ही हैं। इंसान की फितरत ही है उन गलतियों को पहचानना, उसे सुधारना और जीवन में आगे बढ़ना। और यदि आपको कोई आपकी गलती बता रहा है तो इससे अच्छा आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। बस आप उन गलतियों को पकड़िए, उन्हें समझिए, उन्हें इंप्रूव कीजिए और आगे बढ़िए। जिद, गुस्सा, गाली और अपमान ये खर्राटों की तरह होते हैं। जब दूसरा करता है तो हमें बहुत चुभते हैं, लेकिन जब हम खुद ये करते हैं तो हमें एहसास तक नहीं होता है।
याद रखना कि मांगना नहीं, कमाना सीखो, चाहे फिर वो इज्जत हो या दौलत। जीवन में हमेशा याद रखना कि किसी की भावनाओं के साथ कभी मत खेलना, क्योंकि हो सकता है कि इस खेल को आप जीत जाएं, लेकिन याद रखना कि उस इंसान से आप हमेशा हमेशा के लिए हार जाएंगे। यदि आप भी किसी के साथ ऐसा खेल खेल रहे हैं तो थोड़ा सा संभल कर रहिएगा, क्योंकि हो सकता है आप ये खेल जीत जाएं, लेकिन उस व्यक्ति को आप जीवन भर के लिए हार जाएंगे। रात भर गहरी नींद आना आसान नहीं है, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। खूबी और खामी दोनों ही होती है मनुष्य में। अब आप क्या खोजते हैं, ये महत्वपूर्ण है। आप भी कमाल करते हो, उम्मीदें तो लोगों से लगाते हो और शिकायतें भगवान से करते हो। यदि आपको भी बहुत ज्यादा आलस आता है और उसे आप खत्म करना चाहते हैं तो इन बातों को हमेशा याद रखिएगा। आलस आता है दो कारणों से, पहला होता है शारीरिक और दूसरा होता है मानसिक। सबसे पहला शारीरिक कारण होता है आपका खाना। जैसा आप खाना खाते हैं वैसे ही आपको आलस आता है। यदि आप मरा हुआ भोजन खाते हैं, ज्यादा तला हुआ भोजन खाते हैं तो आपको ज्यादा आलस आएगा। लेकिन आप जीवित भोजन खाते हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा पानी वाला भोजन खाते हैं तो आपका आलस बिल्कुल कम होगा। दूसरा कारण होता है आपके शरीर की बैठने की पोजीशन और लेटने की पोजीशन। यदि आप सही तरीके से बैठते नहीं हैं या फिर लेटते नहीं हैं तो आपका शरीर आराम करते हुए दिख रहा है, लेकिन उसको आराम मिलेगा नहीं। तीसरा कारण है किसी लक्ष्य के ना होने के कारण भी आपको आलस आता है। सोचकर देखिए कि आपको बहुत ज्यादा आलस आ रहा है, लेकिन आपके सामने एक शेर आ गया। अब आपको आलस आएगा या फिर नहीं आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि अब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य है कि मुझे अपने जीवन को बचाना है। ऐसे ही और पावरफुल मोटिवेशन के लिए हमें फॉलो जरूर कीजिए। हमेशा याद रखना कि भरोसा अगर खुद पर हो तो ताकत बन जाती है, और अगर भरोसा दूसरों पर हो तो कमजोरी बन जाती है। यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बड़ा कर दिखाना चाहते हैं, तो भरोसा सिर्फ और सिर्फ खुद पर रखिएगा। ये कायनात आपके पीछे पीछे आएगी। याद रखना कि प्रेम एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें सामने वाले की खुशी आपके लिए आपकी खुशी से भी ज्यादा महत्व रखती है। सच्चे साथ देने वालों की सिर्फ एक ही निशानी है कि वो जिक्र नहीं किया करते, वो फिक्र किया करते हैं। अपने जज्बातों को सिर्फ वहीं पर जाहिर करना जहां पर उनकी कद्र हो, वरना आंख से निकले आंसू भी लोगों को पानी लगते हैं। याद रखना कि दोस्त वो होते हैं जिनके सामने बातें खुल के की जा सकती है, ना कि संभल कर। याद रखो कि आपकी कमियों को सिर्फ और सिर्फ आप सुधार सकते हो। इस दुनिया में और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपकी कमियों को सुधार सके। इसलिए कमियों को जानो और उसे खुद सुधारो, क्योंकि यदि दूसरों को वो गलतियां बताते रहोगे तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ उन गलतियों को देखकर आपका फायदा उठाएंगे। आपके जीवन में ऐसे भी दिन आएंगे जब आपके पास खाने के लिए भोजन भी नहीं होगा, कहीं जाने के लिए पैसे नहीं होंगे, कुछ करने के लिए पैसे नहीं होंगे, कोई आपका साथ नहीं दे रहा होगा। लेकिन यही वो वक्त है जब आपको अपने आप को समझना है, आपको अपने जीवन को समझना है, अपने लक्ष्य को समझना है और उसे देखते हुए आगे बढ़ते जाना है। याद रखना कि मुंह पर कड़वा बोलने वाले लोग आपको कभी भी धोखा नहीं देते हैं। आपको डरना तो ऐसे लोगों से चाहिए जो आपके मुंह पर बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं और आपको धोखा दे जाते हैं। और शायद आप सभी के जीवन में भी ऐसे लोग जरूर होंगे। ऐसे लोगों से बच कर रहिएगा। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि किसी भी इंसान को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त बताती है। कई बार आपने जीवन में देखा होगा कि जिस इंसान को आप बहुत बेकार मानते हैं, बाद में उसने बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त कर ली, आपसे आगे निकल गया। मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति कभी बुद्धिमान नहीं हो सकता। इसलिए मूर्खों से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप उन्हें इग्नोर कर दीजिए। हिम्मत मत हारना, अभी बहुत आगे जाना है। और जिन्होंने कहा था कि तुझसे नहीं होगा, उन्हें भी तो करके दिखाना। अक्सर जीवन में लोग अंदर से कुछ और तो बाहर से कुछ और होते हैं। काश कोई तो ऐसा हो जो अंदर से बाहर जैसा हो। याद रखना कि जिस इंसान ने कभी विपत्तियां नहीं देखी, उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। आप खुश रहो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी वजह से कोई दुखी ना हो, ये और भी अच्छी बात है। याद रखना कि जो भी आप सुनते हैं उसमें विश्वास करने पर ज्यादा जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अक्सर झूठ सच से ज्यादा तेजी से फैलता है। याद रखना कि अक्सर वही लोग आप पर उंगलियां उठाते हैं जिन लोगों में आपके साथ बराबरी करने की औकात नहीं होती। लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति कर ही नहीं सकता है, सिर्फ वही व्यक्ति आपके ऊपर उंगली उठाएगा। और जो व्यक्ति कर रहा है, उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो आपके पास आकर आपकी गलतियां बताएगा। जब भी आप किसी इंसान पर भरोसा करें तो थोड़ा ध्यान से करें, क्योंकि फटकरी और मिश्री दोनों समान दिखती है, लेकिन दोनों अलग अलग होती है। जब भी आप किसी इंसान को अपने जीवन में लाना चाहते हैं
तो थोड़ा उसके बारे में समझ ले, जान ले, तभी उस इंसान को अपने जीवन में लेकर। कई बार रिश्ता थोड़े समय के लिए होता है लेकिन धोखे का होता है, और वो आपको जीवन में ऐसी चोट देकर जाता है कि आप जीवन भर परेशान हो जाते हैं। और जितने भी लोग दूसरों को धोखा देते हैं वो ये मत समझो कि आप कितने चालाक हो, आप कितने स्मार्ट हो। आप ये देखो कि सामने वाले व्यक्ति को आपके अंदर विश्वास कितना था। ऐसा क्यों कहा जाता है कि यदि कोई इंसान आपको धोखा दे रहा है, आपको असफलताएं मिल रही है, आप बार बार गिर रहे हैं, तो वहां से आप सीखेंगे ही। क्योंकि याद रखना कि जब जब इंसान आपको धोखा देता है, आपकी आंखों में धूल झोंकता है, आपका दिमाग तेज चलने लगता है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है तो डरने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है। उस एक्सपीरियंस को अपने पास रखिए अपने जीवन भर के लिए, और उसे सीख कर हमेशा आगे बढ़िए।